लाइफ की प्रॉब्लम्स, मतलब जो रेगुलर हेल्थ की प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे यू नो कोई जहाँ पे आपके पास वक्त है और आप एक अच्छा अप्रोच सोच समझ के एक अप्रोच यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपके पास वक्त है। आपको आपको एक बेटर ट्रीटमेंट वहाँ पे ढूंढ सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अपनी हमारी बॉडी होती है वो कितने सारे ऑर्गन्स सिस्टम से बनी हुई होती है, हमारी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात है कि ये जो सारे सेल्स हैं, ये अपने आप जब आप हेल्थ में होते हैं तो इनको कुछ ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस नहीं देने पड़ते हैं, इनको पता होता है कि कैसे काम करना है, राइट। एक इनेट इंटेलिजेंस होती है, उसको कहते हैं हम लोग वाइटल फोर्स के नाम से कहते हैं हम लोग, कि एक बॉडी के अंदर एक इनेट इंटेलिजेंस या इनेट हीलिंग कैपेसिटी होती है जो हमेशा ही बॉडी के साथ होती है, और वो पूरी कोशिश करती है कि वो हमारा साथ दे। हमें इनिशियल स्टेजेस में कभी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये जो हमारी जो बॉडी की इंटेलिजेंस होती है, वो उसे ये पता होता है कि उस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करती है। जैसे अगर आपके बॉडी में टॉक्सिन्स हो गए तो वो लूज़ मोशंस क्रिएट करेगी, वो आप थोड़ा सा ज़्यादा मतलब डिटॉक्स हो जाओगे, अपने आप से आप डिटॉक्स हो जाओगे। या अगर कोई भी चीज़, जैसे वो पसीना आपका ज़्यादा कर लेगी, या बॉडी के आपकी थर्स्ट इंक्रीज़ हो जाएगी, या फिर कोई कोई भी चीज़, मतलब जैसे वो एक अपने हिसाब से आपको एक साइंस एंड सिम्टम्स देगी वाइटल फोर्स, और उसके हिसाब से आपको इंडिकेशंस बताएगी, ओके व्हाट इज़ रॉन्ग विथ योर बॉडी। लेकिन जब आप उसे इग्नोर करते हो, जब वो आगे बढ़ता रहता है, तो फिर वो क्या होता है कि वो भी एक लिमिटेशन तक ही काम कर पाती है। एंड जो आपको पता है सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा होता है, वो एवरी मिनट एवरी सेकेंड हो रहा होता है कि सेल्स जो होते हैं, एवरी मिनट ये चीज़ हो रही होती है कि वो न्यूट्रिएंट्स अंदर लेते हैं, टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, राइट। और ये टॉक्सिन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम से सर्कुलेशन में जाके ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू बाहर निकलते हैं, राइट। तो इसलिए हम हेल्थ में रहते हैं, बिकॉज ऑफ आवर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वर्किंग वेल। ओके, ये सब होता है हमारी बॉडी के इनेट इंटेलिजेंस की वजह से, हमारे ब्लड के वजह से, बिकॉज इट्स लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम और लाइक अ करियर। तो सारी अच्छी चीज़ें भी ब्लड में ही कैरी होती है, और सारी ख़राब चीज़ें भी ब्लड में ही कैरी होती है, बिकॉज ब्लड को उसे रिलीज़ करना होता है। तो ब्लड लेके जाता है उससे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में, और वहाँ से वो रिलीज़ होता है। ओके, एंड ये जो और ये इसकी वजह से हमारे जो ऑर्गन्स अच्छे काम कर पाते हैं और अच्छे कंडीशन में रह पाते हैं, बिकॉज ये जो हमारे जो बॉडी के कुछ गार्ड्स है, या जो कुछ सिस्टम्स या कुछ ऑर्गन्स है जो यही काम करते हैं। ओके, हर एक का अपना अपना एक फंक्शन होता है। जैसे लिवर का एक फंक्शन है, किडनी का एक फंक्शन है, ब्रेन, हार्ट, ऐसे हर चीज़, स्किन, ओके, ब्लड, ये सारी चीज़ें जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर है। फॉर एग्जांपल्स जैसे मैंने दिया थायराइड, जितने हमारे ग्लैंडुलर सिस्टम्स है, पैनक्रियाज एक्सेट्रा, तो ये इनका अपना अपना हर एक को अपना अपना एक रोल दिया गया है, एक अपना अपना हर एक को एक डेजिग्नेशन या एक काम दिया गया है इन लोगों को, कि ठीक है, इससे आप बॉडी को मेंटेन रखिए, राइट। तो अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, और अगर हम जैसे टॉक्सिन्स अगर हमारे बॉडी में डेवलप होते रहते हैं, बिकॉज हम ठीक से खाते नहीं हैं, हम सोचते नहीं हम क्या खा रहे हैं, हम बॉडी की तरफ ध्यान नहीं देते, हम एक्सरसाइज नहीं करते, ओके, हम ऐसे बहुत सी चीज़ें करते हैं, इग्नोर करते हैं बॉडी को हमारी, हम रेस्ट नहीं करते हैं टाइम पे, हम आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, गैजेट्स यूज़ करते हैं, ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को डेंजर में डालते हैं, और इसकी वजह से वो टॉक्सिन्स जमा होते हैं, पैथोजेंस इंक्रीज़ होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और ये जो पैथोजेंस है अलग अलग जगहों पे जाके अलग अलग डिजीज़ेस कॉज करते हैं। तो ये एक मेन रीज़न होता है, इन्फ्लेमेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज़। आप चाहे कोई भी डिजीज़ ले लो, ब्रेन ले लो, किडनी ले लो, हार्ट ले लो, थायराइड ले लो, डायबिटीज़ ले लो, आप कुछ भी ले लो,
मेन चीज़ होती है इन्फ्लेमेशन, और मेन चीज़ होती है जो ब्लड स्ट्रीम से जो पैथोजेंस और टॉक्सिन्स रिलीज़ होके आपके ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ को अटैक कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम्स कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो जाहिर बात है कि आपको सारे उन सभी ऑर्गन्स को देखना पड़ेगा, बिकॉज ये जो चीज़ें सेलुलर लेवल पे हो रही है, ये कोई ऑर्गन के लेवल पे तो नहीं हो रही है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके पैनक्रियाज और सिर्फ आपके मतलब लिवर, मैक्सिमम चलो लिवर पकड़ लो, तो सिर्फ यही दो ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, आपके स्टमक में बस इतना ही प्रॉब्लम है। आपके पूरे बॉडी में इश्यू है, आपके पूरे बॉडी को देखना चाहिए, आपके ब्लड की क्वालिटी को देखना चाहिए, उससे प्यूरिफाई करना चाहिए। आपकी बॉडी में ये चीज़ हो कहाँ से आ रही है, इसका रूट कॉज क्या है, आपकी बॉडी में स्ट्रेस कितना है, आपके माइंड की स्टेटस क्या है, आपका जो एनर्जी एनर्जी जो सिस्टम है, जो आपकी बायोफील्ड है, जो एनर्जी बॉडी कहते हैं उसे, ओके, उसके अंदर क्या इश्यूज़ है, ये सब चीज़ देखना पड़ेगा कि नहीं। ये सब चीज़ आप देखोगे तभी तो आप उसे ठीक कर पाओगे। तो इसे ही कहते हैं होलिस्टिक हीलिंग, इसे ही कहते हैं होलिस्टिक, मतलब होल, ओके, होल मतलब कंप्लीट। तो हम एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव देखते हैं।